वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज की जो हमारी ये वीडियो है ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप की वीडियो है और तुम्हारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है पेपर छूटना। हमारा अक्सर एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है एक जनरल स्टूडेंट की कि उसका पेपर छूट गया और इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, तो मैं बता रहा हूं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है किसी ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना जितनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जब हम पेपर को देखेंगे तो हमारे पास पेपर में बहुत सारी वैरायटी होती है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और जब हम क्वेश्चन को उसकी एवरेज टाइमिंग से ज्यादा टाइमिंग में करने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आगे का पेपर छूटेगा। तो हमें पेपर करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस पेपर में जिस वैरायटी के क्वेश्चन है और उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है टाइम की उतने ही टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हमने उसको ज्यादा टाइम दिया तो सीधी सी बात है पेपर छूट जाता है। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन की एक कितनी टाइमिंग होगी। तो तुम्हारा जो नया पैटर्न आया है 36 क्वेश्चन का, मैंने इसको स्टडी किया और स्टडी करके मैंने इसकी एक एवरेज टाइमिंग सेट की है और उसी एवरेज टाइमिंग के हिसाब से तुम पेपर को अटेम्प्ट करोगे। अब वो चाहे पेपर तुम्हारा प्री बोर्ड का हो या बोर्ड का हो, तुम्हारे लिए ये मैं कांस्टेंट रूल बना रहा हूं और इसी कांस्टेंट रूल को तुम्हें वहां तक फॉलो करना है। अब लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जब मैं तुम्हें एक एवरेज टाइम बताऊंगा कि इतने एवरेज टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम हर क्वेश्चन के बाद चेक करोगे कि वो एवरेज टाइम से ज्यादा हुआ या कम हुआ? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें वीडियो के बीच में दूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को सुनना है और ध्यान से देखना है। यानी खाली नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसको एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना पड़ेगा और सुन के ही उसे फॉलो करना होगा और प्री बोर्ड से ही इसकी प्रैक्टिस डालनी होगी, तभी जाके तुम बोर्ड्स में उसको कंफर्टेबल जोन में जा पाओगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जो बोर्ड का पैटर्न हमें CBSE ने प्रोवाइड कराया है 2021 के लिए, वो पैटर्न 36 क्वेश्चन का है और उस पैटर्न को पहले हमें देखना होगा। तो हमारे पास पेपर में दो पार्ट होंगे, ए पार्ट, इसमें भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 मार्क के 16 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर के 16 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी इनके आंसर के हमें स्टेप्स लिखने होंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स इसके देने होंगे। स्टेप मार्किंग तो नहीं होगी, बट हमें फिर भी सॉल्यूशन कैसे आया तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, हमें उसको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आंसर नहीं लिखना है। इसीलिए इसकी एवरेज टाइम मैंने रखी है लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, यानी हमें लगभग 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन के हिसाब से जब ये 16 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लगभग तुम्हारे 24 मिनट का टाइम इस पार्ट में लगेगा। 24 मिनट में तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा वाला पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम है इस साल, नई प्रॉब्लम, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चारों क्वेश्चन में 4-4 MCQ होंगे, यानी टोटल 16 MCQ होंगे। वैसे आएंगे 20, लेकिन हम एक एक की चॉइस रखेंगे वहां, इंटरनल चॉइस, और 5 में से हमें 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो इसलिए हमें 16 MCQ सॉल्व करने होंगे। अब है तो ये भी 1 नंबर के, तो तुम कहोगे कि इसका टाइम भी 1.5 मिनट रख दे, पर इनका टाइम 1.5 मिनट से ज्यादा रखना पड़ेगा। उसका रीजन है कि हमें वो केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए हम इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। और इसीलिए मैंने लगभग तुम्हें 1 मिनट इसके लिए ज्यादा दिया है और मैंने इसका टाइम रखा है 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। यानी कि अंदाज से हमें यहां पे थोड़ा सा उसके लिए 1 मिनट का एवरेज मैंने बढ़ा दिया है, जिससे कि वो टाइम हम केस स्टडी को समझने में लगा देंगे। जो 16 मिनट हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे इस पहले वाले सेक्शन से, वो हम उसकी केस स्टडी को समझने में लगाएंगे। क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 16 क्वेश्चन होंगे, 16 नंबर बैठेंगे, लेकिन 16 नंबर को तुम अगर 2.5 मिनट के हिसाब से लोगे तो 16 32 और 8, लगभग ये 40 मिनट के आसपास में हो जाएगा। अब तुम्हें जो वो प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा था कि हर क्वेश्चन को तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हें एक अपना माइंडसेट बनाना है
और माइंड सेट ये कि तुम्हें 1 घंटा बाद अपनी घड़ी देखनी है, क्योंकि ये लगभग 64 मिनट का ऑप्शन बैठ गया, 64 मिनट। तो 64 मिनट का मतलब लगभग 1 घंटा, राउंड फिगर में चलो तो लगभग 1 घंटा हो गया। तो तुम्हें 1 घंटे बाद अपनी घड़ी देखनी है और 1 घंटा में देखना है कि क्या तुम्हारे ये 32 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर ये 1 घंटा में तुम्हारे 32 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मींस तुम्हारा मैटर सही है। और अगर इसमें 32 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा मैटर कुछ गड़बड़ है। अब तुम्हें आगे उसकी रिकवरी करनी है, यानी आगे स्पीड पकड़नी है, एवरेज टाइम को रिड्यूस करना है। तो इस बात का तुम्हें वहां ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाएगा बी सेक्शन, और बी सेक्शन में भी हमारे 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में जैसे सबसे पहले इसमें हमारा एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और टोटल ये 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल 12 मार्क्स के होंगे। और ये मैंने एवरेज टाइम रखी है लगभग 4 मिनट पर क्वेश्चन। 4 मिनट पर क्वेश्चन के रेट से तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 6 4 जा 24, यानी कि 24 मिनट में तुम्हें ये सेक्शन कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास दूसरा नेक्स्ट एक और सेक्शन आ जाएगा, चौथा पार्ट। उसमें तुम्हारे 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और वो 3 नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 7 3 जा 21, यानी 21 मार्क्स का ये होगा। और इसमें मैंने जो एवरेज टाइम रखी है 3 मिनट के 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, वो लगभग 6.5 मिनट की रखी है। 6.5 मिनट पर क्वेश्चन के रेट से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 6.5 मिनट के हिसाब से अगर हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 6 7 जा 42, और 42 में तुम 3.5 ऐड करोगे तो लगभग 45.5, लगभग मैं 45 मिनट मान लेता हूं। 45 मिनट में तुम्हारा ये सेक्शन कवर हो जाएगा। और जब इस 45 मिनट को तुम ऐड करते हो तो तुम्हें एक आइडिया मिल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा टाइम ले रहा है लगभग 4 और 2 6 और 9, यानी 69। लगभग ये 69 मिनट में तुम्हारा काम बन जाएगा। लगभग 70 मिनट, 70 मिनट का मतलब लगभग ऐसे मानो 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम, लगभग 1 घंटे से 10 मिनट ज्यादा है, 1.25 घंटा मान लो। 1.25 घंटे में तुम्हारा ये सेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। इसमें तुम्हारे टोटल मिला के ये 13 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद तुम एक घड़ी का आइडिया लगा लोगे कि अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ये 2 घंटे के आसपास, यानी टोटल 1 घंटा इसका, लगभग 1 घंटा इसका, तो 2 घंटे में तुम्हारा लगभग ये सारा मैटर निपट जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। फिर हमारे पास एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। तो इस 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के बैठेंगे, और इनके लिए मैंने एक एवरेज टाइम रखी है 10 मिनट की। 10 मिनट की एक स्पीड से तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 10 मिनट की एवरेज स्पीड से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 10 या 30, पूरा आधा घंटे का ये मैटर होगा। और आधा घंटे के इस मैटर को अगर तुम फिर बाद में टोटल करते हो इसके साथ, तो तुम देखते हो कि तुम्हारे पास जो टोटल टाइमिंग बैठी वो 9 और 4 13 और 6 2 जा 12 और 3 15 और 6 2 12 और 3 15 और 16, यानी 163 मिनट के आसपास की तुम्हारी टाइमिंग बैठ गई। यानी कि लगभग तुम्हारे 163 मिनट में सारा पेपर अटेम्प्ट हो गया। अब 163 में जो घंटे तुम्हारे पास टोटल होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, और 3 घंटे को अगर 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो तो 180 मिनट का तुम्हारा पेपर होता है। इसमें से तुमने 160 मिनट की पूरे अगर इसमें से माइनस कर दिए तो 7 और 1 17 मिनट, यानी 15 मिनट तुम्हें रिवीजन के चाहिए। यानी 10-15 मिनट का बाद में तुम एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन भी करोगे कि तुम्हारा जो आंसर है, कभी कभी कुछ एरर हो जाती है, कोई आंसर छूट जाता है, या कैलकुलेशन कई बार ऐसी होती है कि जिसको हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कहीं जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन हमारी एरर ना हो गई हो। तो वो सब कुछ देखते हुए 15-17 मिनट तुम्हें रिवीजन के लिए चाहिए। तो एक ये एवरेज मैंने तुम्हें बताया है। अब इस एवरेज के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पेपर छूटेगा। अब पेपर में कुछ, अगर तुम स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हो तो हॉट्स भी होंगे, वैसे तो बेसिक में भी 2 हॉट दे रखे हैं। अब ये हॉट क्वेश्चन कई बार से क्या होता है, एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम ले लेते हैं वहां में, क्योंकि क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी को हम हॉट्स बोलेंगे। हॉट्स का मतलब जो क्वेश्चन हम पहली बार अटेम्प्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो हम पहले कर चुके होंगे एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल या कोई और बुक के,
तो वो क्वेश्चन तो हम अपने एवरेज टाइम से कम में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एवरेज टाइम से हमारा टाइम बचेगा वो टाइम हम हॉट क्वेश्चन पे देंगे, जिससे कि वो हॉट क्वेश्चन हम आसानी से सोच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लास्ट में टाइम कम बचे, वो हॉट क्वेश्चन हम सोच ही ना पाए, वो छूट जाए सारे के सारे। तो हॉट क्वेश्चन के जो टाइमिंग्स है वो हम यहीं से निकालेंगे। जो हमारे करे हुए क्वेश्चन आएंगे उनको करने के बाद जो हमारा टाइम जो एवरेज टाइम से कम में हो जाएंगे वो क्वेश्चन, वहां से जो टाइम सेव होगा उसको हम अपने हॉट क्वेश्चन पे लगा देंगे। तो इस पैटर्न को तुम फॉलो करोगे। सबसे पहले देख लोगे ये दो सेक्शन, ए सेक्शन कंप्लीट करके कि लगभग 1 घंटा में हुआ नहीं हुआ। अगर 1 घंटा में हो रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं हुआ तो गड़बड़ है। उसके बाद ये बीच के 2 सेक्शन पूरे कर लोगे, 6 ये 2 नंबर और 3 नंबर के, ये लगभग 12-13 क्वेश्चन है। इनको करने के बाद एक बार हल्की सी घड़ी पे निगाह मारोगे, लगभग 1 घंटा के आसपास में ये तुम्हारा एंड आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा एंड तो फिर तुम्हें वो थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे 5 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन छूट गए तो तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 5 नंबर में एक तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन होगा और एक तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया या प्रोबेबल उसका जो वो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के वो क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट नहीं है कि तुम उनको कर ही ना पाओ। तो वहां पे फिर तुम्हें लगेगा कि यार मेरे इतने अच्छे क्वेश्चन जो आते थे वो मेरे छूट गए। तो इसलिए तुम्हें इस एवरेज टाइम के लिए जो मैंने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं, इनके बीच बीच में तुम उसको घड़ी को देखोगे 2-3 बार और अपना एक एवरेज का आइडिया लगा लोगे और प्रैक्टिस करो घर पे। यानी कि जो ये एक पेपर है तुम्हारे पास, कोई सैंपल पेपर, उसको कोशिश करो और वहां पे तुम चेक कर सकते हो आसानी से क्या तुम ये एवरेज टाइमिंग अचीव कर पा रहे हो। तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो रहा है, तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन 4 मिनट में हो रहा है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है तो ओके है, और अगर तुम्हारी स्पीड इतनी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर उसके लिए तुम अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करो थोड़ा सा। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, वो तुम्हें फॉलो करनी है और इसकी हैबिट प्री बोर्ड से डालनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।